अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफी, बब्बू राना और डमी म्यूजियम से ज़िया मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। शकील साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए ज़िया साहब, आजकल कैसे टाइम गुजरता है? बस क्या कराची में अब तो मुझे चहलकदमी से डर बहुत लगता है, क्योंकि कराची के हालात आपको पता है यार। हालात कब अच्छे होंगे, कब मैं खुली फिजाओं में सांस लूंगा, कब मैं बेधड़क अपने दो फोन हाथ में लिए शोर मचाऊंगा कि कोई है जो मुझसे ये फोन छीने। वो चाचू जी तुसी हुणे ही कहो मशीन लेना। उन्होंने कितनी अच्छी बात की। कराची के हालात बब्बू साहब वैसे बड़े अल्लाह ने चाहा तो ठीक होंगे इंशाल्लाह, कभी ना कभी ठीक होंगे। वैसे ये बात लाहौर में भी मत कहिए, पता ना चाचा क्रिकेट की जेब कट गई थी जी सर। ओहो, पीएसएल के पहले दिन जी तो लेकिन चले वो तो सर जेब कटी ना, दिन दहाड़े सरेआम तो नहीं हो रहा ना जैसे कराची में हो रहा है। मेरा एक फोन लाहौर में छीना गया था। इस डे में क्या पुरानी बात कर रहे हैं? थोड़ी सी पुरानी बात है। 2 years ago। मैं एक पेट्रोल पंप पे था, टैक्सी का इंतजार कर रहा था। 2 मोटरसाइकिल पे आए नौजवान और बगैर असले के वो छीन के चले तो गए। आप मुझसे पहले कहते कि दिखाइए असला फिर मैं देता हूँ, ये क्या बात है? उन्होंने पूछा ही नहीं। वैसे मियाँ इस बार सोचा है कोई फोन छीनने मेरी तरफ आया ना, मैंने चक्की काट लेनी है। माय कि- गॉड। तौबा ये है। हाल तुसी कसौटी करो। आज तो पप्पू बोल पड़े। खराब होए पे ने। जी तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद अवान, जावेद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? चकवाल से। अच्छा जावेद साहब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, नो। ताल्लुक अमेरिका से, नो सर। बरतानिया से, नो सर। यूरोप से। यस सर। एरा पे चले। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। नो सर। 72 के बाद। 1972 के बाद। तो शोबे पे चले। मुल्क पे चले। सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक है। नो सर। सदर्न यूरोप से ताल्लुक है। यस सर। इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल। ताल्लुक स्पेन से है। नो सर। इटली से। यस सर। 11 सवाल। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। नो सर। हाँ एक बड़ा मशहूर म्यूजिशियन था उनका। यानी एक्चुअली वाज अ हो ग्रीक। ही वर्कड इन इटली। और यानी हम कर और चुके हैं। यानी हम कर भी चुके हैं। नहीं, कोई और था वो। He died maybe 10-15 years ago। अच्छा जी। शोबिज। ताल्लुक शोबिस से है भैया। नो सर। नो। सियासत और हुकूमत से नहीं है, शोबिस से नहीं है, इल्म फजल हाँ। से ही हो सकता यस। इल्म फजल से ताल्लुक? नो सर। इल्म फजल से भी नहीं। 14 क्वेश्चंस। है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स तो हो गया नहीं। क्यों जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? नो सर। साइंस टेक्नोलॉजी में पुराने लोग हैं इनके। अभी तो स्पोर्ट्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है पर वजह शोहरत नहीं है। स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक पर वजह शोहरत नहीं। फुटबॉल में कोई ऐसा जो पॉलिटिक्स तो ना कहा कि नहीं। रोजी था, बहुत बड़ा फुटबॉलर, वर्ल्ड कप जीता था, उसमें उसका बड़ा रोल था। और लेकिन उसकी वजह शोहरत तो सिर्फ यही थी, सिर्फ यही थी। कितने सवाल हुए जी? फिर 16 सवाल हैं? स्पोर्ट्स कौन सी भी? इटालियंस किसमें? फुटबॉल के अलावा शूटिंग टैप, रेसिंग टैप, स्कीट शूट भी थी। फैशन आइकॉन। फैशन तो और फैशन का मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो फिर उसका मॉडल बन गया, कोई ब्रांड एम्बेसडर बन गया। स्पोर्ट्स तो पहले डिटरमिन करें। जैसे वहाँ की कार रेसिंग हो सकती है। जी सर। हाँ, क्या जो चलाता था, जो इटली का रुमाकर था, फरारी, क्या नाम था उसका? एंजो फरारी। एंजो फरारी। एंजो फरारी। इटली का एंजो फरारी डाइड इन 90s, मिड 90s। लेट 80s, अर्ली 90s में। हाँ, अर्ली 90s ये है। और इसने तो वो भी किया था, फरारी का इंजन डिज़ाइन करने में
उसने रोल प्ले किया था एंड ये गाड़ी उसके नाम पे की गई थी। पता नहीं अब ये एंटरप्रेन्योर भी था, ये उसका ओनर था। और एनी स्पोर्ट्स हमारे जहन में कुछ स्पोर्ट्स जो इटली से सर मुताल्लिक? एक फुटबॉल है। फुटबॉल और इसके अलावा कोई इटालियन? रेसिंग सर, रेसिंग कार भी है। अगर कार रेसिंग है वो तो वही है। सिर्फ फरारी है। फरारी है। अच्छा जावेद साहब, कोई मेक इसके नाम पे? यस, आपने एंजो फरारी पूछा है। बिल्कुल सर। ठीक। एंजो फरारी। क्या कहना है? हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं जी मोहसिन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। हाउ आर यू? आई एम गुड, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन बुखारी साहब ने लास्ट टाइम एक इंतहाई आसान शख्सियत के बावजूद हमें मुसीबत में डाल दिया। जी 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 हमेशा। यासर अरफात, जी वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं एक कोई खुशकिस्मती थी हमारी, वरना बेशुमार हारे हैं। लेकिन बाज ऐसी शख्सियात जिन पर बेपनाह डिप्रेशन होती, जी आप जैसे एक अमानुल्लाह था। हाँ जी, हाँ जी। अमानुल्लाह की शख्सियत हाथ से निकल चुकी थी ऑलमोस्ट। ऐसे ही। सर गंगाराम ऑलमोस्ट। हाँ जी, और एक वहीदुद्दीन खान, जी दिल्ली वाले। जी यस सर। ये अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उस डिप्रेशन से बचाया। एक आध और भी है। यासर अरफात तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। नहीं नहीं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तक जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गए थे भैया। अनवर सादात के पीछे पड़े हुए हैं, हम फैसल के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे। लेकिन सम होता है बाज़ औक़ात। चलिए जी, जी बुखारी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वारसाम, शख्सियत मर्द? नहीं सर। अरे खातून? खातून। जिंदा। हाँ जी बिल्कुल। वाह, इंटरेस्टिंग। एक खातून जो जिंदा है। एशियाई? जी बिल्कुल। साउथ एशिया? बिल्कुल। इंडिया एक से जिंदा ताल्लुक? खातून जिसका ताल्लुक साउथ इंडिया या एशिया से। पाकिस्तान में से, ये भी हो सकता है बांग्लादेश के में हो साथ। सकता है। खालदा जिया फॉर एग्जांपल। Why not हसीना वाजिद? Why are you so against her? नो, ही वुड नॉट आस्क द प्राइम मिनिस्टर। वो तो ऑब्वियस हो जाएगा ना। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो टू ऑब्वियस। बाय द वे, इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया से ताल्लुक? नहीं सर। पाकिस्तान से कर लें। ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी बिल्कुल। शोभा की तरफ आए। कैन बी अ राइटर, जर्नलिस्ट, कैन बी अ शोबिज पर्सनालिटी, एन एक्ट्रेस, कैन बी अ टीवी आर्टिस्ट। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक इल्म फजल से है? नहीं सर। ताल्लुक शोबिज से है? जी सर। शोबिस की मतलब खवातीन सर, एक महविश हयात हैं, एक नीलम मुनीर हैं। एक वो भी तो है जिसने शाहरुख की उस बर्बाद फिल्म में काम किया था। जी रईस में रईस माहिरा। माहिरा खान। कोई सिंगर भी हो सकती है। उसमें भी हो सकता तो एक्टिंग। है। एक्टिंग, होस्टिंग, सिंगिंग। सिंगिंग। कितने क्वेश्चंस हुए जी? 8 सवाल। वजह शोहरत? होस्टिंग ज़्यादा चांस है। होस्टिंग में आपके ज़हन में कौन है? निदा यासिर है, दूसरी नादिया है, शाइस्ता भी हैं एक। ऐसा भी होती थी। एक वो बलोच, सनम बलोच इज़ वेरी गुड। हाँ। महर बुखारी। महर बुखारी सर वो शोबिज नहीं है। जुगन काजिम। कमल नसीर हो सकती हैं। शी इज डेड। कमल नसीर फौत हो आई गई? थिंक कमल नसीर इज डेड। वो एक बड़ा नाम था। वजह शोहरत होस्टिंग है जी? नो सर। हेलो, ऑल आउट। सारी गई, जुगन बुगन सब। एक्टिंग का पूछ के सर वो भी इजी करें फिर। सिंगर भी हो सकती है, कोई आयमा बेग जैसी कोई। ओहो, शी इज अ बिग नेम दीस डेज। यस जी जी, शी इज आइमा बेग। वो भी हो सकती हैं। ये जो बड़ी मशहूर सिंगर है सिंध की, आपदा परवीन। आपदा परवीन भी हो सकती है। नसीबो लाल। नसीबो लाल भी हो सकती है। वो जो राजिया खुश्क भी हो सकती है। रज़िया खुश का कोई इतना वो नहीं है नहीं, लेकिन वो- स्टेचर। ये दोनों बहुत बड़े स्टेचर तो- की मालिक हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खला जो था ना मैडम नूरजहां के बाद, बड़ी हद तक इन दोनों ने, गो के इनकी फील्ड, इनका वो मामला ज़रा डिफरेंट था,
आबिदा जी तो सूफी इसमें। सूफी है लेकिन सिंगर तो कमाल की है। क्या बात। और ये भी बहुत अच्छी सिंगर है नसीबो लाल। उसकी बदकिस्मती है कि उस वक्त आई जब फिल्म बिल्कुल रूबा ज़वाल थी, वरना आवाज में बहुत पोटेंशियल बहुत। यस, और मिलती भी है आवाज जो है ना। तो फिर एज से भी हम कर सकते हैं अगर सिंगिंग में है तो। म्यूजिक से ताल्लुक है भैया? जी सर बिल्कुल। गुड क्वेश्चन। ताल्लुक सूबा पंजाब से है? नहीं सर। सो सूफी? मोस्ट प्रोबेबली आबिदा परवीन। हाँ जी। शोहरत सूफी कलाम से पाई? जी सर बिल्कुल। ताल्लुक सूबा सिंध से है? बिल्कुल। रिसेंटली इनका एक डुएट नसीबो लाल के साथ सुपर हिट हुआ। हाँ जी सर। ये आपने आबिदा परवीन पूछी है। फिर यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक। देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक है। वेलकम बैक। तो हमारी अगली पर्सनालिटी इज एन इन हाउस चैलेंजर। अरहम जुनैद मौजूद हैं। जी, अरहम जुनैद बड़ी देर से रो में थे, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे गेस्ट्स और पेट्रन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा थे, कोई ना कोई ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जी वो इनकी जगह ले लेते थे। तो आज तौन व करहन मैंने इजाज़त दी है। अरहम आपके साथ कौन है? मेरे फ्रेंड है, उस्मान इनका नाम है। FC कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और साथ काम भी करते हैं। अच्छा जी, सुभान साहब, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शख्सियत मर्द है? यस। जिंदा? नो। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? यस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यस। शोभा। अब आ जाइए शोबे की तरफ। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है भैया? नो। शोबिस। शोबिस से ताल्लुक? नो। इल्म फजल से? जी। इंतकाल को? 20 साल, 25 साल, मे बी 50 साल, मे भी 5 साल, मे भी 10 साल। 50 का अगर हम पूछे तो 25? इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है भैया? यस। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 22 और 97 के बीच की शख्सियत। तो कोई राइटर, राइटर ही हो सकता कोई फिलोसफर भी हो सकता है। है, कोई भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। राइटर पे ही नैरो डाउन करें। या अगर फिलोसफर है तो विल ड्यूरांट टाइप बंदा भी हो सकता है। बिल्कुल। राइटर से ही शुरू करें। राइटर है जी कोई? बी है। भी है। विल ड्यूरांट तो फलसफी, हिस्टोरियन भी था, वो और बहुत कुछ था, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ही वॉज अ रिसर्चर, फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड अ राइटर। बुनियादी तौर पे ही वॉज राइटर। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जाए। यस। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन इनकी तसनीफ है? यस। क्या सोच के फिर आप आए थे यहाँ? सर कोई बात नहीं, इतने दिन बाद आपने मौका दिया है। बड़ी बात। लास्ट टाइम इसने बहुत तंग किया था हमें, वैन गॉग। ओह यस। वे उन्होंने वो भी जवाब दी। भाईजान आपने वेल दोराम पूछा है। यस सर। बहुत शानदार फिलोसोफर एंड राइटर, वाह जी, बहुत बड़ा हिस्टोरियन, और हमेशा हम तस्करा करते हैं एरियल दुरान का। अपनी बेगम की मदद से इसने बहुत कुछ लिखा, बहुत तरक्की की, लेकिन ये जो 11 वॉल्यूम्स में उसकी एक किताब उसे इमॉर्टलाइज कर गई है। वेरी गुड पर्सनैलिटी अरहम। वाह जी वाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला रहमान। अब्दुल्ला साहब आपके साथ कौन है? मेरी बहन है। उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। उनका क्या नाम है? उफ़क रहमान। उफ़क। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से। अब्दुल्ला शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? बी है।
अमेरिका से भी है। दूसरा ताल्लुक ये डिटरमिन करना पड़ेगा वो कहाँ से। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमने अमेरिका से भी पूछा है ये? जी। अच्छा जी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। दूसरा ताल्लुक या यूरोप से होगा या एशिया से होगा। तो शोभा कोई ऐसा एक्टर भी हो सकता है कि कैनेडियन, जी, जी। कैनेडियन हो, अमेरिका में काम कर रहा हो। एशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ अमेरिकन हो। एक वो भी है ना मीडिया बैरन जो ऑस्ट्रेलियन है। हाँ, वो है। एंड ही एक्चुअली बिकेम एन अमेरिकन। स्काई वाला। यस, स्काई न्यूज़ वाला रूपर्ट मर्डॉक। रूपर्ट मर्डॉक, यस। इस दिन दे पाइना ने होर औखे नाम वाला पेन जो रूपर्ट मर्डॉक आ गए। क्या कहने शकील साहब, मजा है आपके साथ। ही इज द बिगेस्ट मीडिया बैरन एट द मोमेंट। उन्होंने तुम्हें इग्नोर किया है। शोभा मेरे ख्याल में जाइए, अभी बहुत कुछ है हमारे पास जाया करने के लिए। ताल्लुक शोबिज़ और मीडिया से। जी। वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं। 7 questions. कोई डायरेक्टर, म्यूजिक भी हो सकती है, ये 2 चीजें। वजह शोहरत भैया मौसीकी है? नहीं। डायरेक्शन है? जी। डायरेक्टर। हाँ सर, दूसरा मुल्क डिटरमिन करें आपको। हाँ, एक लम्हे में मोस्ट मैं प्रॉब्ली भी बताता हूँ। रोमन पोलांस्की जिंदा है? रोमन पोलांस्की नहीं सर, बहुत बड़ा डायरेक्टर। वो तू पट्टियां दा मुंडा, तू रोमन प्लास्की में जान। एक जो इंग्लैंड साइड है ना सर, वहाँ के डायरेक्टर्स बहुत हैं हॉलीवुड। सबसे पहले आता है क्रिस्टोफर नोलन साहब, एक सैम मेंडेस हैं सर, और एक गाय रिची साहब भी हैं सर। ये भी बड़े लोग हुए हैं सर। सर आप वो डिटरमिन करें यूके। क्वेश्चन कितने हुए हैं अभी? 9 questions. एक एक करके भी तुम पहुंच जाओगे। सर आप पूछे ताल्लुक ब्रिटेन से, एक मेरे कहने पे प्लीज ये देखें। अच्छा जी, ताल्लुक ये तो वो नोलन इज वेरी हॉट सर, ही बड़ा शानदार बेहतरीन। आपने यूरोप पूछना है सर, इंग्लैंड का पूछ लें, और उसके बाद आपने कहना है कि इंसेप्शन का डायरेक्टर तो नहीं था बस। किसका? इंसेप्शन का। इंसेप्शन से भी बड़ी फिल्म है उसकी, वो जिसका एक शॉट। सर डनकर्क की बात कर। डनकर्क का एक शॉट 100 फिल्मों के बराबर है। डार्क नाइट। हाँ जी, डार्क नाइट तो खैर है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ताल्लुक बरतानिया से है? जी। ये बात। डार्क नाइट के डायरेक्टर हैं? जी। ओह माय गॉड सर, क्रिस्टोफर नोलन पूछा है इन्होंने। आपने डनकर्क देखी है इनकी? जी। हाँ, वाह वाह, इंटरस्टेलर भी देखी मेरे भाई ने। जी। नहीं, आपको डनकर्क का बेस्ट सीन कौन सा लगा? जो ओपनिंग सीन है। हाँ, बहुत अच्छे यार, आप बाद में मुझे मिले, आप तो इंटरेस्टिंग आदमी लगे मुझे। जिसमें स्ट्रैफिंग हो रही होती है समंदर के किनारे। जी 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 जी, उसी की बात कर रहे हैं ना? जी, ओमाहा बीच की। कमाल की है वो। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चन। वाह वाह वाह, कैफी क्रिस्टोफर नोलन सर, क्या बात है उनकी। कमाल। प्रेस्टीज, मोमेंटो, उसके बाद सर डार्क नाइट। एक मिनट चुप कर जाए, कोई अपना ना शो शुरू कर ले, मैं दे डर। फिर वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरहान आसिफ है। बुरहान, अपने साथ जितने लोग हैं सबका इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये है डॉक्टर मूसा, ये है मलिहा, मेरा नाम जिससे आपका मैंने बताया बुरहान है, ये है अब्दुल्ला आसिफ, एंड फाइनली हिना रज़ाक, और हम एक फैमिली हैं। अच्छा बुरहान साहब, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं जी। ताल्लुक एशिया से? नहीं जी। यूरोप से? जी। यूरोप है तो गोया मेनलैंड यूरोप? मेनलैंड जी, यूरोप से ताल्लुक नहीं है उनका। मेनलैंड से नहीं है तो गोया बरतानिया से, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी। एक बरतानवी जो जिंदा नहीं है, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, इल्म फजल है, ये 2 चीजें। या व्हेन डिड ही डाई? चलिए, उनकी वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं जी। 50 नहीं हुए। ऑलमोस्ट 50 years. That means around 72. Bertrand Russell died around that period, 1970. We have done Bertrand Russell. You have done? जी। Yes. हाँ,
शोबिज म्यूजिक, म्यूजिक का बड़ा पीक था 70s। जॉन लेनन, बट ही डाइड लेटर। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज से है? नहीं जी। सियासत और हुकूमत से? नो। इल्म फजल से? इल्म फजल से। सम नॉवलिस्ट, सम राइटर। कोई फलसफी भी हो सकता है। फलसफी ज्यादातर जर्मन्स थे, ज्यादातर। ये कोई लिटरेचर लिखने वाला, कोई नॉवल निगार, कोई शायर, कोई मशहूर नसर निगार थे, यानी प्रोज राइटर थे। कोई मशहूर नहीं थे इतने ज्यादा इस मामले में, यानी इल्मो फजल से ताल्लुक था और उनकी राइटिंग्स उनकी वजह शोहरत नहीं थी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग बुरहान साहब? नहीं, राइटिंग्स नहीं, जो उनकी प्रोज की आप बात कर रहे हैं वो पोइट्री में उनकी वजह शोहरत नहीं थी उनके लिए। नसर निगार, सर उनको बता दीजिए नसर निगारी से आपका क्या मुराद? नसर निगार होता है नॉवलिस्ट। जी जी, नॉवलिस्ट। तो फिर नसर निगारी का बुरहान साहब यू शुड बी नोइंग। नहीं, वो नॉवलिस्ट ही थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यार, व्हेन डिड जॉर्ज ऑरवेल डाई? जॉर्ज ऑरवेल, उनका एक नावल तो है 1984, बट ही डाइड अर्लियर, लॉन्ग टाइम हो चुका। जॉर्ज ऑरवेल नहीं हुआ, उसका तज़किरा होता रहा। हो चुका सर, जॉर्ज ऑरवेल। D.H. लॉरेंस, वो भी हो चुका है। ही इज अ नॉवलिस्ट एंड नॉवलिस्ट है मॉडर्न टाइम्स का। वो तो शर्लक होम्स का राइटर हो सकता है, आर्थर कैनन डॉयल, इयन फ्लेमिंग हो सकता है। इयन फ्लेमिंग, आर्थर कैनन डॉयल, ये दो बड़े नाम हैं जो इस दौरान। When did Bernard Shaw die? बर्नार्ड शॉ हो चुका गया। है, उसका पीरियड भी। E.M. फॉस्टर भी हो चुका है बाय द वे, इसीलिए मैं जल्दी नैरो डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वो हो चुके हैं। वजह शोहरत थ्रिलर्स हैं, जब स्पाई थ्रिलर्स लिखते हैं। नहीं, बाकी तो सारे विक्टोरियन एज के तो बहुत पहले अब गए थे। हार्डी क्या और डिकेंस क्या। स्पाई थ्रिलर्स में तो वो लिकार भी है। लिकार इज गुड। कैन फॉले तो थ्रिलर्स लिखता है। फ्रेडरिक फोर्साइट थ्रिलर्स लिखता है। ये सारे बड़े राइटर्स जो है ना, उन्होंने एक साइड पे कर दिए। 11 सवाल। राइटर है जो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, तो बहुत पुराना, बहुत पहले का। ट्रेजर आइलैंड पर। या कौन सा नॉवलिस्ट जो थ्रिलर्स नहीं लिखता था? और दूसरा ये कि उसका क्या नाम है वो जो यार मेरे ज़हन से निकल गया है, कमाल है, जिसने टार्जान लिखी है, टार्जान सीरीज। क्या नाम है इनकी? अच्छा हाँ, वो भी एक यार, वो भी एक है वो यार, वो अनदर गाय जो बहुत मशहूर राइटर है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसकी स्टोरीज हैं, ट्रिलॉजी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। यू डोंट रिमेंबर? स्टोन समथिंग? नो, ये गोल्डिंग जिस तरह ना, गोल्डिंग समथिंग लाइक दैट। एक बड़ी मशहूर ट्रिलॉजी इसकी स्टोरीज पे बनी है जी। क्यों भैया? जी जी बिल्कुल। तो फिर हम पहुंच तो वहां पे गए हैं सर। वो टॉल्किन कहाँ में? हाँ, आपने जनाब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइटर और हॉबिट का राइटर टॉल्किन पूछा है। जे टॉल्किन्स। We'll be right back after a short break. देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक कैफे। Welcome back. The next personality in house. अच्छा जी, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। तो गोया जनूबी एशिया से? जी। जनूबी एशिया से तो पाकिस्तानी? नो। इंडियन? तो वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? 100 साल से ज्यादा? जी। 100 साल से भी ज्यादा। ये आप इधर जाए ना जी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो कितने 100 साल हो गए इस बात को? 1857? 150, पौने 200? पौने 200। हाँ। पौने 200। 200 ज्यादा? क्यों जी, इंतकाल को 200 से ज्यादा हो चुके हैं? जी। हाँ, 200 साल से भी ज्यादा।
तो बहुत पुरानी शख्सियत, कोई 500 साल पे जाए। मजहब का भी पहले तो एरा पे जाए ना जी, और उसके बाद फिर हम धर्म पे जाएंगे। पहले एरा, अगर तो 500 साल से उरे है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इज अ मुस्लिम। जो आगे जाती जाएगी बात, नॉन मुस्लिम्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया है तो फिर हिंदुइज्म मोस्ट प्रोबेबली हो। अच्छा जी, इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है। एरा पे जाइए, मुगल्स का एरा डेफिनेटली। बादशाह मुस्लिम पहले पूछ ले मेरे ख्याल में ना। मुसलमान थे क्या? जी। ये हमसे बादशाह क्यों पूछेंगे? वो मुगल फरमान रवा क्यों पूछेंगे? बादशाह बनने कोई कोई सूफी सेंट हो सकता है, मुजद्दद अल-फसानी, शाह वलीउल्लाह तो हो चुका है, अमीर खुसरो तो हो चुके हैं डेफिनेटली। शाह वलीउल्लाह आई एम नॉट। शाह वलीउल्लाह नहीं है। कोई मजहबी शख्सियत नहीं। फिर वही सियासत और हुकूमत। इल्म फजल से कोई ताल्लुक, कोई राइटर, अबुल फजल फैजी, दैट कुड बी नौरत्नों में से। तो इल्म फजल से ताल्लुक नहीं, सियासत ही है फिर। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। जी। क्वेश्चंस कितने हुए? 13 सवाल। कोई दारा शिको ना पूछा हो? दारा शिको हो सकता, मुगलिया खानदान से ताल्लुक। ये पूछना चाहिए। यस, ताल्लुक मुगलिया खानदान से है? नहीं। ये फिर उनके कोई जर्नैलों में से, उनके कोई सिपा सलारों में से। 500 से कम है ना आपने कहा? जी सर, 500 से कम, 200 से ज्यादा। तो ये किस ईयर से बनता है? तब 1500 के बाद और 1800 से पहले। यानी 1526 में मुगल बाबर आया। थोड़ा सा इधर आए तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे ना, कोई मिडिल में आए। हम ये डिटरमिन अगर कर लेना कि किस मुगल बादशाह के दौर की शख्सियत, इट वुड बी मच इजियर फॉर अस। सही। दरबारी है, नौरत्नों में से है, सिपा सालार है, कोई अदीब है, शायर है, राइटर है, मौर्रिख है, म्यूजिशियन है। हमें पता चल जाएगा ना कि एरा एग्जैक्ट हम फोकस्ड होंगे उस वक्त। इस वक्त हम डीफोकस्ड हैं लोग। दरबार अकबरी। सही। क्या कहते हैं? मुगलिया दौर की कोई शख्सियत? ऑब्वियसली मुगलिया दौर तो मुगलिया है, आखिर 57 तक मुगलिया दौर है। इसको कोई इस तरीके से करें कि आपको एक क्वेश्चन कितने हुए जी? 14 क्वेश्चंस। 14। कोई हिस्टोरियन तो नहीं? हिस्टोरियन अबू कासिम फरिश्ता है। बर्नी है तो पहले की शख्सियत है फरिश्ता तो। और वो कह रहे हैं इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। सियासत और हुकूमत से। हाँ, लासी के आसपास आई है, नवाब सिराजुद्दौला 1750s बंगाल 1757 लासी। लेकिन अकबर से शुरू ना किया जाए, दौरे अकबरी के बाद की शख्सियत है। जी लो जी, हमने वो सारे नौरत्न क्लियर कर लिए, बाद का दौर आ गया। अब ये बंगाल की तरफ बात जाती है। वाह। सिराजुद्दौला की तरफ। 15 सवाल। टीपू सुल्तान भी तो हो सकता है। नहीं, टीपू सुल्तान इज टू ऑब्वियस, व्हाई वुड दे? अगर जाना भी होता तो हैदर अली की तरफ जाते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, मुगल नहीं है तो इसका मतलब बादशाह नहीं है, गवर्नर हो सकता है, कोई इलाकाई हुक्मरान हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे नॉन मुगल्स थे ऐसे। हम नवाब जैसे अवध का वो जो है, एक गुलाम कादर रोहिला भी था। हाँ, जिसने मुगल बादशाह की आंखें निकलवा दी थी। जाफर सादिक, क्योंकि इनका सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था। और सादिक थोड़ी देर के लिए हुक्मरान बना था आफ्टर टीपू सुल्तान फॉर अ फ्यू डेज एंड ही वाज मर्डर्ड। तो ये फिर क्वेश्चन बनता है ना, मैसूर से ताल्लुक, दोनों कवर हो जाएंगे, हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी और सादिक भी। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मैसूर से ताल्लुक नहीं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस? 16 क्वेश्चंस। बंगाल हमारे सामने है। बंगाल की बहरहाल दो शख्सियात तो हैं ना अहम। ताल्लुक बंगाल से नहीं। नो।
17 क्वेश्चंस। ये रऊसाए अवध जो थे, वाजिद अली शाह, ये क्या एरा क्या है इनका? ये तो बात की। आई थिंक दे आर आफ्टर दैट। लखनऊ एंड वो तहजीब जो है अकबर के बाद काबिल जिक्र एरा जो है वो औरंगजेब आलमगीर है। इवेंटफुल एरा वो है, क्योंकि अकबर के बाद ना ऑलमोस्ट ब्लैकआउट है ये दोनों बादशाह जो है। औरंगजेब आलमगीर बड़ा इवेंटफुल दौर। 3 सवाल बाकी। मैसूर नहीं है, बंगाल नहीं है, अवध नहीं है, बहावलपुर नहीं है, पंजाब में तो सिखों से पहले, महाराजा रंजीत सिंह से पहले कोई काबिल जिक्र, और वो तो बहुत बात की शख्सियत। ये पीछे जाएं आप, जंगे प्लासी से और पीछे जाएं, क्योंकि प्लासी के बाद तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था ना, और आपने मैसूर करके रूल आउट कर दिया, ये सारे निकल गए। राइट। पीछे जाइए, ये इलाका कोई मुस्लिम स्टेट, मुसलमान रियासत, ये यूपी का इलाका, ये अवध और इसके आसपास आगरा इज यूपी, प्योर यूपी। आगरा इज यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी की सरहद पे वाक़या, और इधर राजस्थान की जयपुर, फतेहपुर सीकरी जयपुर, और इधर सीधा दिल्ली। ये किसी रियासत के फरमारवा थे, हुक्मरान जी। We are close. So anybody except the Mughals. And there are so many. और ये मुसलमान शख्सियत है। मुझे कंफ्यूज कर रही है आपने जो मैसूर का ना, मैसूर करके आपने, आपके क्वेश्चन ने थोड़ा सा डैमेज किया है। ये इन हाउस अक्सर वक्त डालता है ना। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑब्वियस, सिंपल है। कोई ऐसा हुक्मरान जिसकी मुगलों से कोई लड़ाई हुई हो? मुगलों से लड़ाई सिर्फ सिख्स की होती थी, मराठास की होती थी, रोहेलास की होती थी, बाकी। लेकिन जनूब की स्टेट्स जो थी वहाँ औरंगजेब ने की, वो भी मुस्लिम्स थे। जनूब, बीजापुर आई थिंक वाज वन ऑफ देम। हाँ, आपका उधर नहीं ध्यान जा रहा। दक्कन, हैदराबाद, दक्कन, द निजाम, दक्कन मेरे, और औरंगजेब का दौर। यस, एंड ही वाज औरंगजेब्स फ्रेंड, नॉट दुश्मन। लेकिन टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें निजाम ने सपोर्ट किया। वो तो मजबूरी बन गई ना निजाम की, कि उसको सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो चढ़ते सूरज को भी तो उन्हें देखना था ना। एक सेकंड जी, हमारे सवाल कितने हैं जी? 18 क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हम इस पे जाया कर सकते हैं, जाया नहीं है, क्योंकि वी आर क्लोज। दिस इज तेलंगाना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हैदराबाद, दक्कन, दिस इज दक्कन एंड द निजाम ऑफ दक्कन। और ये औरंगजेब का बड़ा हलीफ था, बड़ा करीबी, उसका बड़ा दोस्त, और ये उसकी अतात थी ये जागीर। और इनकी बहुत बड़ी सर्विसेज हैं जिनसे हम इस्तेफादा आज भी कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट? हु फाइनेंस्ड द प्रोजेक्ट ऑफ फरंगे आसफिया? हैदराबाद, दक्कन, द निजाम ऑफ दक्कन। एंड व्हाट अबाउट बहावलपुर? और उसका नाम था आसिफ जा, फरंगे आसफिया। जी, आसिफ जा, बिल्कुल। मैंने एक करेक्टर भी किया हुआ, आपने करवाया था मुझे। जी, कोई हवेली भी है। वो और है आसिफ जा, हवेली आसिफ जा बथेरे हैं। बट दिस गाय, हमारे पास अब 2 क्वेश्चंस रह गए। लेकिन ये जो स्टेट है हैदराबाद, दक्कन, ये भी जब मुगल्स वीक हुए तो वो स्टेट बनी ना। औरंगजेब, ये औरंगजेब का वो है मामला, और एग्जैक्टली आपके उसी एरा को कवर करती है। हमें 2 क्वेश्चंस हैं, बड़े फ्रूगलिटी का मुजाहरा करना है। हम नैरो डाउन करें ना जी। दक्कन है हमारे पास एक, दूसरी कोई शख्सियत नहीं। गुलाम कादर रोहिला एक्चुअली डज नॉट फिट इन द पिक्चर। वो जो एक पॉपुलर नेम है ना, निजाम दक्कन, तो एक मुहावरा है, बहुत बड़ा नाम है इनका। हैव यू आस्क्ड दक्कन? नो।
यार एक क्वेश्चन करें जिससे 2-3 मकासद हल होते हैं। जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, तो ये मैंने अर्ज किया ना कि उसी के हुक्मरान थे। भावलपुर भी हो सकता है और हैदराबाद दक्कन भी हो सकता है। भावलपुर भी हो सकता है, हैदराबाद दक्कन, लेकिन भावलपुर इज अ लेटर स्टेज, वो पुरानी नहीं है। अगर भावलपुर होता तो ये इंडिया क्यों कहते कि ताल्लुक इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान ना बताते, कहते कि कह सकते हैं। ये तो मुझे 100% श्योर है कि ये औरंगजेब के फौरन बाद ये, और ये भी कहा जाता है कि किसी ने उनको दुआ दी थी कि तुम 7 नस्लों तक हुकूमत करो, तो जो लास्ट था निज़ाम उस्मान, वो 7वां हुक्मरान था। वाह। ये प्रिंसली स्टेट इस वक्त इंडिया का हिस्सा है जी। आखिरी सवाल, वी आर देयर अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने पाकिस्तान को फॉर्मेशन के बाद सपोर्ट किया था। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, वो तो सपोर्ट तो किया, लेकिन ये जो शख्सियत पूछ रहे तो पहले की है ना सर। मैं रियासत की बात, हाँ रियासत का, that's right. मैं रियासत Yes. क्योंकि निजाम ऑफ दक्कन नहीं तो आपकी पहली तनख्वाहें दी थी, दूसरी तनख्वाहें आपकी, तीसरी चौथी तनख्वाहें फिर भावलपुर एंड हबीब बैंक। तो इन्होंने ये कहा कि वो स्टेट अब इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का हिस्सा जी। हाँ, जनूबी रियासत इंडिया, निजाम ऑफ दक्कन। हमारे पास और चॉइस कोई नहीं। ताल्लुक दक्कन से है जी। है। आपने निजाम दक्कन पूछा, निजाम दक्कन 1। यस, क्या कहने निजाम ऑफ दक्कन। So here's with this wonderful ending of the weekend. ये थी आज के एपिसोड और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।